वो भी हारेंगे। तो इस बार उनको सबक अच्छी तरह से सीख जाएगा कि वो कुंडा बाबागंज की धरती से यहाँ इतिहास पलटने जा रहा है। इस बार भावी सांसद पुष्पेंद्र सरोज को विजयी यहाँ से 2 लाख पार से विजय घोषित होकर जाएंगे और सबसे कम उम्र के युवा सांसद पुष्पेंद्र जाकर जब सांसद में बैठेंगे तब जाकर यहाँ के युवाओं का वो जो मुद्दा है यहाँ का जो सब ले जाकर सांसद में पेश होगा। यहाँ अभी तक यहाँ कोई क्योंकि हम उनको सांसद लेके जा रहे हैं। अब की बार परिवर्तन 100% इसमें 101% करा। देखिए इस वक्त पूरी कौशाम्बी की जनता जी कौशाम्बी लोकसभा की जनता पूरी का जो जुनून है पूरा हुजूम निकला हुआ है मेरे साथ। अब की बात परिवर्तन की ओर पूरी कौशाम्बी में। जैसे आपको जो आपके प्रतिद्वंदी हैं और तरह तरह के दावे कर रहे हैं कि बहुत कम उम्र में जो है उनको टिकट मिला है और उनके पिताजी को हमने हराया था और उनको भी हराया है, तो उसको कैसे देखेंगे? वो दावे नहीं कर रहे हैं, हर दिन एक नया नया बयान दे रहे हैं, वो उनकी हार को चलकाता है। वो 10 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच में जाए जैसे मैंने उनको बोला, और हम अपने जनता की समस्या और जनता की प्रॉब्लम्स और जनता के मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और इस बार पूरी कौशाम्बी की जनता इस बार बदलाव की। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है आपकी बात 400 पार, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो स्लोगन अपने कार्यकर्ताओं के लिए लाते हैं। उन्होंने दिल्ली में भी स्लोगन दिया था, बंगाल में भी स्लोगन दिया था। इस बार पूरी देश की जनता परिवर्तन की ओर बढ़ रही है और पूरे देश में इस बार भारतीय जनता पार्टी का जैसे वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि देश में जो है जो हमारा देश विश्व स्तरीय स्तर पे उसका नाम हो रहा है, और उसके लिए आप क्या रहा है? मतलब देखिए उनके दावे बड़े होते हैं, उनके दावे मीडिया में दिखते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे वो दावे दिखते नहीं है। चाहे वो यूपी की आप क्राइम की बात कर लीजिए, चाहे वो बेरोजगारी की बात कर लीजिए, इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, हर चीज़ की बात कर लीजिए। तो अब जनता आप समझ चुकी है, जनता उस प्रॉब्लम से जूझ रही है और जनता इस बार परिवर्तन की ओर। जैसे कि कौशाम्बी तो कुंडा और बाबागंज में माना जाता है कि क्षेत्रीय दल का कब्जा रहता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ की लड़ाई कैसी रहेगी? आपके देखिए हम यहाँ पे भी जनता कौशाम्बी के लोकसभा की जनता में वोटिंग करती है, हम उनके बीच में उनकी प्रॉब्लम्स लेकर जा रहे हैं और जनता समझ रही है। जनता एक नौजवान पर अपना भरोसा जता रही है और इस बार जनता प्रदेश में और पूरे देश में एक परिवर्तन करेगी। जैसे धर्मपथ 9 की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो सांसद बनने के लिए, लेकिन उसके पहले बता दीजिए जो युवा है जो यहाँ पे दिख रहे हैं, हमको अधिकतर युवा ही दिख रहे हैं, और तो युवाओं के लिए आपके मन में क्या है, उनके लिए करना क्या चाहते हैं? देखिए युवा चाहता है कि वो इज्जत की रोटी कमाए, ना कि वो मुफ्त का अनाज खाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और वो चाहता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रही है पूरे देश में, बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी हटाएं, उनको रोजगार मिले। और कोई जुमला नहीं है, कोई 2 करोड़ का वादा नहीं है। 30 लाख जो बिल्कुल संभावित नौकरियां हैं, 30 लाख का वादा किया गया है, एक एक करके हर युवा को दी कर। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, इंडियन गठबंधन की सरकार बनती है, तो हर दावा नहीं कर रहा हूँ। ये सरकारी पद खाली है, बस पेपर लीक करे जा रहे हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। एक बार हमारी सरकार आएगी, पेपर होगी, पेपर के तहत में जो मार्क्स लाएगा वो आगे बढ़ के उसको जॉब मिलेगी और वो अपने दूल्हा खुद के कमाए हुए पैसे से। जैसे ईडी सीबीआई पे बड़े बड़े दावे करते हैं, विपक्ष जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तो क्या ये सच में ईडी सीबीआई का सहारा लेने के बाद पूरे देश में डर का माहौल है, एक बहुत अंडर करंट है भारतीय जनता पार्टी को हराना। कोई लोग खुला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत डर का माहौल है। आपने मौजूदा सांसद का भी बयान सुना होगा, उन्होंने बोला सरकार हमारी रहेगी, अगर हम सांसद रहे या ना रहे हम हिसाब करेंगे लोगों से। तो ये तो खुला दिख रहा है कि पूरे वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन जनता जब एक बार खड़ी हो जाती है तो जनता के सामने पहुंची। जैसे आप मानते हैं कि ईवीएम पे वोट ना होकर के बैलेट पेपर पे वोट हो, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ईवीएम पे वोट हो, बैलेट पेपर पे वोट हो, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। 2022 में आपने देखा किस तरीके से ईवीएम पे भी वोट हुआ और उधर तीनों समाजवादी पार्टी जीती थी। इस बार जो सांसद बचे हैं एक भारतीय जनता पार्टी के पूरे कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में, इस बार वो सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हट जाएंगे और पूरे भारतीय जनता पार्टी का सांसद की स्थिति देखा जाए तो हम जैसे आप जहाँ खड़े हैं आपको बता दें, ये रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से सीधे आपको अभी ये लिंक रोड है कुंडा प्रतापगढ़, यहाँ से पीछे ब्लॉक लिंक रोड जाती है। यहाँ से अगर आप पैदल नहीं जा सकते, कंडीशन ये है कि जो रोड की स्थिति है, यहाँ के सांसद कई बार आए, कई बार चले गए। और पहला काम इस चौराहे की आबादी आप देख रहे हैं, दोनों तरफ आबादी है, जगह जगह पर ये चीन के हाई मास्ट दिया गया है, 1 करोड़ की कीमत पे हाई मास्ट दिया गया है। यहाँ इस चौराहे पे हाई मास्ट की जरूरत नहीं है, न यहाँ कोई विधायक न कोई सांसद इस क्षेत्र का विकास नहीं चाहा है। मतलब यहाँ जो सांसद विधायक निर्वाचित होते हैं, यहाँ की जनता का कहना है साफ तौर पे वो कभी दर्शन देने भी नहीं आते, तो ऐसा ही है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो अभी अब की बार बदलाव होगा? अब की बार अभी टिकट पाकर वर्तमान सांसद जी आए थे जी। और ऐसे आकर ऐसे यहाँ लहराते हुए मैंने उनसे कहा भी क्या कहा? सांसद जी क्या आप जगह जगह हाई मास्ट छीन के दे, तो कह रहे हैं अब की बार जिताइए, अब की बार हम हाई मास्ट यहाँ लगवा कर जाएंगे। अच्छा। ये लगातार उनका आज 5 नहीं 10 साल से यही वादा चलता आ रहा है। मतलब वादे पे खरे नहीं उतर? ना 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 बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है यहाँ पे जितने एक मिनट यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे साथ, जितने भी लोग खड़े हैं, सब युवा हैं, नवयुवक हैं, लेकिन हम इनसे जो सबसे चर्चित मुद्दा है इस पे सवाल करेंगे कि क्या देश में जो बेरोजगारी का जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी के लेकर सवाल खड़े होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे कोई सवाल नहीं पूछती, ना नेताओं से, ना मंत्रियों से, ना विधायकों से, कोई किसी से नहीं सवाल पूछती। तो हम इन लोगों से पूछेंगे क्या देश में सच में बेरोजगारी है कि नहीं है। आप लोग एक स्वर में बोलिए, क्या बेरोजगारी है देश में? क्या कहना चाहते हैं? भैया मैं कहना चाहता हूँ ये जो परिवहन का ये बनाया है, अगर आप, मैं बाहर सिटी में रहता हूँ मुंबई में, अगर आप ये जो गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर दो, इनका व्यवस्था इतना खराब है, फोटो निकाल के चलेंगे 2-2 हजार का फाइन मार रहे हैं। अगर आदमी इतना बेरोजगार है, पार्किंग क्या उनके सारे आदमी पार्किंग कब्जा कर लिए हैं और उनके जो आदमी इनके खाली इन्हीं के जो टेंडर हैं, जो नहीं टेंडर हैं, आगे फोटो ऐसे खींच के चलेंगे 2000 फाइन मार देंगे। इतना ये कर दिए हैं, इतना महंगा कर दिए हैं कि आदमी शहर में रह नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ शहर में आ जाओ, सुनो, शहर में आ जाओ तो यहाँ पे जो सांड है और उनके जो सारे कार्यकर्ता है, खाली उनके पास चले जाओ ना तो खाली जुमला बताएंगे, भैया ये काम हो गया। छोड़िए, 20 साल से बेरोजगारी का आलम है, युवा परेशान है और किसान बिल्कुल परेशान है। जो 50 किलो की यूरिया आती दूसरे 45 कर दिया गया, जो 240 कर दिया गया, जो 280 में मिलती थी वो 330 में मिलने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को गेहूं बोने के लिए जब डीएपी की जरूरत होती है तो यही वर्तमान सरकार, जो पिछली उत्तर प्रदेश सरकार थी, 800 रुपए बोरी थी, अभी 1370 रुपए बोरी। वर्तमान किसान को खाद नहीं मिल पाती। किसान अब क्या करे, रात भर जाग कर अपनी फसल को ताकता है, उसके बाद भी बेचारा परेशान है। किसान आत्महत्या करने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था, बड़े मोदी जी ने भी ये कहा था कि जो है हर व्यक्ति भारतीय जो है, हर भारतीय नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। क्या उनका ये जुमला सच उतरा है? बिल्कुल सच उतरा है। हर यहाँ जितने देख रहे हैं सब युवा है, युवा सब परेशान है सब। अब बताइए, अग्निवीर जैसी योजना लाकर जो बताइए सांसद विधायक उनको 60 साल में रिटायरमेंट नहीं हो रही है, उनकी पेंशन चाहिए। यहाँ 4 साल के बताइए, जो लड़का तैयार होगा 22 साल में वो मतलब अपनी शादी करेगा, शादी के बाद बच्चा पैदा होगा तो रिटायर होकर चलाएगा घर। ये वैकेंसी में आपकी कितनी वैकेंसी क्लियर हुई, आप ये बताइए। उसके बाद आपके झूठे वादे हैं, आप मेक इन इंडिया बनाना चाह रहे हो, हर घर शौचालय के ऊपर आप बात कर लीजिए, पूरा ग्राम सभा में दिखाऊंगा। नहीं मिला, नहीं मिला, गारंटी रिकॉर्ड है। मैंने RTGS मांगा रखा है। गरीबों को घर दिया जा रहा था, उसमें भी कहीं नहीं, गरीबों को नहीं, अमीरों को घर मिला है। बोलते हैं राशन झूठा राशन किसको मिल रहा है पता है? राशन उसको मिल रहा है जो राशन काबिल नहीं है। जो राशन लेने काबिल है उनको राशन मिल रहा है, और जो राशन लेने काबिल है उनको राशन नहीं, उनका आधार कार्ड में नाम तक नहीं दर्ज है। आप बताइए क्या नाम भैया? आप भगवा गमछा ओढ़े, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के हैं। नहीं, हम समाजवादी पार्टी से आए हैं। मेरा नाम सत्यम यादव। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव की सरकार रहेगी। हमारी मांग यही है कि ये 4 साल की नौकरी जो दे रहे हैं ना, ये हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे पहले था वैसे अभी भी रहे, क्योंकि हमारे ये जो युवाओं की भीड़ देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ के जो वर्तमान मतलब सांसद, भावी सांसद श्री पुष्पेंद्र सरोज जी, उनको उतारा, एक युवा को उतारा है। ये बोलते हैं कि जो विपक्ष के खेमे के जो प्रत्याशी हैं वो बोलते हैं कि अभी वो बालक है, बच्चा है, तो क्या वो कहते हैं कि उनके पिताजी भी चुनाव हारे हैं हमसे और वो भी हारेंगे, तो इस बार उनको सबक अच्छे तरह से सीख जाएगा कि वो कुंडा बाबागंज की धरती से यहाँ इतिहास पलटने जा रहा है। इस बार भावी सांसद पुष्पेंद्र सरोज को विजयी, यहाँ से 2 लाख पार से विजय घोषित होकर जाएंगे। और सबसे कम उम्र के युवा सांसद पुष्पेंद्र जाकर जब सांसद में बैठेंगे तब जाकर यहाँ के युवाओं का वो जो मुद्दा है यहाँ का, जो सब ले जाकर सांसद में पेश होगा। यहाँ अभी तक यहाँ कोई, क्योंकि हम उनको सांसद लेकर जा रहे हैं। अब की बार परिवर्तन 100% इसमें 101% गारंटी है कि इस बार 400 स्लोगन। अरे वो तो 15 लाख के जुमले, 15 लाख के जो बोले थे कि यहाँ सबके खाते में आएगा 15 लाख, किसी के खाते में आया नहीं आया। तो बस उनका एक जुमला है, वो ऐसे फॉर्मेलिटी लेकर चलते हैं, बाकी ये चलते रहेंगे। क्या नाम भैया? जुमला नहीं, हर मामले भाई मेरा नाम है आशीष दर द्विवेदी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ? देखिए, हम जो है ना बीजेपी के समर्थक है, ना सपा के, ना बसपा के, किसी के नहीं। मैं सिर्फ युवाओं के साथ हूँ। बेरोजगारी जो मुद्दा है, महंगाई जो मुद्दा है, बिल्कुल
बिल्कुल चरम पर है अपने भाई। अच्छा। मोदी जी कहते हैं कि आप जो है स्वरोजगार उत्पन्न करिए भाई, लेकिन स्वरोजगार के लिए लोगों को पैसे की मूलभूत जो आवश्यकता होती है, पैसा, कोई भी रोजगार शुरू करे पैसा चाहिए, आपको पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए जो है अगर जो भी सरकार बने वो युवाओं का साथ दे, रोजगार प्रदान करे। क्या भारतीय जनता पार्टी युवाओं का साथ नहीं दे रही है? अभी तक तो इस मामले में बिल्कुल भी भाई कमजोर साबित हुई है। क्या कहा बटा? हम ये कहते कि हमारे साथ खुद नहीं मिलता है। क्या करे थे? क्या नाम बा? दिहाड़ी करे जाए सूरत सरोज। माहौल कहाँ है यहाँ? माहौल कहाँ? माहौल का आपके साइकिल लाना है बस। लाना है? हाँ अच्छा। दिहाड़ी क्या नाम है? क्या नाम भैया? अभी कौशाम्बी की जनता, संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी की जनता का यहाँ क्या है? पुष्पेंद्र सरोज अब की विजयी होंगे। 2 लाख वोट। हाँ जी, समाजवादी पार्टी है, इंडिया जी जी गठबंधन। जी 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 तो भारतीय जनता पार्टी जो जुमले कर रही है उस पे क्या? आप गई पार गई, बेकार है इस बार बेकार है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से सांसद क्या क्या कहना चाह रहे थे? कुछ भी काम नहीं हुआ भैया, खैर कुछ भी काम, खाली जुमलाबाजी हुआ है। एक भी अगर काम हुआ है, कुछ भी यहाँ काम नहीं हुआ। अभी प्रचार, अभी वोट चुनाव आ रहा है, इसकी वजह से बता रहे हैं पूरा पार खाली घुमा रहा है गोल गोल, फिर आ जाए, फिर जाके बैठ जाए। तुम्हारे पास पैसा, जिसके पास पैसा है, अडानी अंबानी, वही खाली बड़े होते जा रहे हैं, और हमारे पास पैसा नहीं, हम ऐसे बटोर देंगे। यही सरकार है। तुम्हारे पास अगर है तो तुम बड़े जाओ, तुम्हारे पास नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाया, हमने बड़े बड़े धर्म के कार्य किए, तो उसमें क्या जनता का वोट, उससे जनता का मूड बदलेगा कि नहीं? भैया मंदिर से घर तुम्हारा नहीं चलेगा। मंदिर तो शास्त्रा का काम है। मंदिर तो हम भी पूजा करते हैं, ये भी पूजा, सारे पुजारी हैं। मंदिर खाली मंदिर में पूरे देश को भटका रहे हैं भैया। मंदिर को जैसे पूरे अपने देश को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सबको क्या चाहिए? बेरोजगारी चाहिए। मंदिर में पूरे बीजेपी वाले पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम भैया? एक मिनट, क्या नाम? मेरा नाम महेश कुमार यादव है। क्या आप मानते हैं कि बेरोजगारी देश में है? बिल्कुल चरम पर है। अच्छा। और जो उन्होंने 2 करोड़ देने के लिए जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, और बाद में ये तो उनके प्रस्ताव मैनिफेस्टो में रहता है कि हम ये 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन बाद में अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये तो वादा जुमला था। अच्छा। उन्होंने स्पष्ट रूप में दिया था। क्या लगता है इस बार उनका जो स्लोगन है 400 बार, आपकी बात? 400 पार नहीं, वो 400 नीचे आएंगे सीधे। वो तो कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाया, हमने मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया। ये बताइए, रटवाया मंदिर बनवाया। 370 क्या नाम? क्या यारों ने, मेरे भाई ने पेपर दिया था, वो भी लीक हो गया। कैसी सरकार है मुझे तो कुछ समझे नहीं। और इस बार परिवर्तन होगा, इस बार परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। क्या नाम भैया? मेरा सुमन विश्वकर्मा क्या है। कहना चाहेंगे? देश का मूड क्या है इस बार? देश का मूड है परिवर्तन करने का इस बार। बिल्कुल परिवर्तन होगा भैया। ये जो है कि ले आएंगे, लेकिन पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसकी अभी तक जांच नहीं आ पाई है। कहाँ से RDX है, कहाँ से क्या है, कभी कुछ नहीं पता है। और वो कहते हैं हम 400 पार ले आएंगे, और चंदा पाकिस्तान से लेते हैं। और मुद्दा बताते हैं कि पाकिस्तान चीन हमारे अंदर घुसा आ रहा है, चीन घुसा आ रहा है, उस पर नहीं बोलते हैं। उनके जो सोनम वांगचुक का अभी धरना दे रहे थे वहाँ पे लद्दाख में, हाँ, उसको ये बता रहे हैं कि फर्जीवाड़ा है। वो फर्जीवाड़ा नहीं, आदमी वहाँ जाके धरना दे रहा है, और वो फर्जीवाड़ा कैसे हो गया? अरे वो पहले लेकिन बहुत बेरोजगारी है भैया। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही जो है कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र की जनता, जिन्होंने साफ तौर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के प्रत्याशी का स्वागत कर रही है। कैमरामैन